अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने बनाए हैं बिस्किट कुकीज़, चॉकलेट बिस्किट्स और प्लेन वाले और जो है ना डिफरेंट स्टाइल के बिस्किट्स बनाए हैं। मैंने आपको डो कैसे बिस्किट्स के बनानी थी वो बनानी आपको सिखा दी है। आप मेरे चैनल पे जाके तो वो डो देख लें किस तरीके से, और फिर किस तरीके से दो एक ही मटेरियल आपने बनाए और फिर उसके बाद दो डिफरेंट तरह के, बल्कि 3-4 डिफरेंट टाइप के आप बिस्किट बनाए। चले जी, मैंने इस तरीके से एक शॉपर ले लिया है। मैंने अपनी जो डो का पेड़ा बनाया था उस शॉपर में रख के मैंने इस तरीके से किया है, तो उसको बेला है। आप चाहें तो इसको थोड़ा बारीक कर सकते हैं, चाहें तो मोटा कर रख सकते हैं। तो इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से बनाएं। आप कोई भी बॉटल लें, उसका ढक्कन लें थोड़ा सा बड़ा, जैसे कॉफ़ी की बॉटल हो तो मैंने कॉफ़ी की बॉटल का ढक्कन लिया। मिस मैंने बिस्किट काट लिए तो निकाल लिए हैं। अब मैं ग्रीस करूँगी अपना जो पिज़्ज़ा पैन वाली जो मेरी थी पिज़्ज़ा पैन, उसको मैंने ग्रीस किया। आप कोई भी प्लेट ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने उसको ग्रीस किया, उसके अंदर ये मैंने बिस्किट लगा दी। हाँ जी, मैं एक और चीज़ आप इसमें यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ। जब आप ग्रीस करें तो उसमें थोड़ा सा बेसन या आटा जो है ना वो स्प्रिंकल कर लें। उससे ये होगा कि आपका बिस्किट जो है ना वो नीचे चिपकेगा नहीं। और दूसरा ये है कि मैंने इसमें थोड़ी स्पेस पर जो कम रख दी थी, तो वो ज़ाहिर है वो फूलते हैं, तो जो है वो फूले और जिसकी वजह से वो चिपक गए। तो आप यूँ करें कि आप स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा दरमियान में खाली जगह छोड़ के तो आप रखें। देखें, जो चॉकलेट वाले थे उसमें मैंने जो है चारों मगज़ लगा दिए और इस पे मैंने ये मेरे ज़ीरा बिस्किट थे, तो इसमें के अंदर जब मैंने इसकी डो बनाई थी तब भी ज़ीरा डाला था और इसके ऊपर भी थोड़ा सा ज़ीरा लगाऊंगी और इसका बहुत ही मज़े का और इंतहाई उम्दा इसका टेस्ट आता है। तो चलें ये देखें किस तरीके से मैंने ये वाले जो हैं वो बिस्किट रेडी किए हैं। तो ऐसे ये बिस्किट जो है ना, ये देखें मैंने इसको सेट कर लिया। इसके ऊपर ज़ीरा, उनके ऊपर मैंने लगा दिए चारों मगज लगा के, तो जो है ना तो कुछ मेरा जो है बिस्किट वो जो है ना वो रेडी होने के बाद ऐसे हो गए। तो ये देखिए इसके अंदर थोड़ी कम स्पेस है जैसे साइडों में, तो इससे ये होगा कि ये चिपक जाएँ, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें थोड़ा फूलना भी है। अंडा डाला हुआ, इसमें शुगर है, फिर बेकिंग सोडा, तो ये आटा है जो मैदा है, इसने थोड़ा फूलना है तो इसने थोड़ी जगह और लेनी है। तो इसलिए आप थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस छोड़ें, यानी इसमें से 2 बिस्किट माइनस कर दें, बाकी सही है। तो चलें जी, मैंने अपनी हांडिया को प्री हीट कर दिया। इसकी तो बड़ी बुरी हालत हो गई है मेरी कढ़ाई को और एक कटोरी जो है वो भी मेरी बिल्कुल बेकिंग की वजह से बिल्कुल वो कंडम होती जा रही है। तो मैंने इसको प्री हीट कर लिया है 2 मिनट्स एंड फिर उसके बाद मैंने अपनी जो प्लेट थी जिसमें मैंने बिस्किट रखे थे तो वो मैंने इसके अंदर रख दिए हैं। अब मैं दूसरे जो कुकीज़ हैं उनको बनाने की साइड पे आ रही हूँ। तो ये कुछ ऐसे इस शेप के, तो इस तरीके से जो कुकीज़ हैं आप बहुत डिफरेंट टाइप के कुकीज़ बना सकते हैं। आप थोड़े मोटे बना सकते हैं, ये मेरे थोड़े मोटे हैं तो थोड़ा मोटे भी बना सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा उसको करेंगे तो पतला करेंगे तो जो है ना थोड़े पतले भी आप उसको बना सकते हैं। फिर उसकी बेकिंग टाइमिंग आपको उस हिसाब से सेट करना पड़ेगी कि आपने कितने, ये तकरीबन जो पतला होता है वो तकरीबन 10 मिनट में आपका वो बिल्कुल बेक हो जाता है और इसको 10 से 15 मिनट आराम से लग जाते हैं। तो अब ये वाले जो है शेप वाले कुकीज़ मैंने कैसे बनाए देखते हैं। मैंने 2 जो है ना इस तरीके से पेड़ियाँ बना ली हैं, बॉल्स बना ली हैं। अब मैं इनको हाथों की मदद से प्रेस कर के तो ना इस तरीके से ये वाली शेप दूंगी। तो बहुत इजी है, आप बनाएं, बस थोड़ा सा जो है ना वो मेहनत तो करनी पड़ती है कुछ भी करने के लिए। तो कोई काम आसान तो होता नहीं है, लेकिन जो है ना जिस काम में आपको मज़ा आ रहा हो ना तो फिर उसकी तो क्या ही बात है। क्योंकि मुझे कुकिंग पसंद है तो मैं जब करती हूँ तो मैं इरिटेट नहीं होती हूँ, यानी मतलब मुझे जल्दी नहीं होती है, क्योंकि मैं इंजॉय करती हूँ कुकिंग को। तो फिर उस वजह से कुछ लोग नहीं इंजॉय कर पाते। तो चलें जी, मैंने इस तरीके से बनाया है। तो अब ये देखें मैंने कुछ ऐसे इसकी ये मैंने बना लिए हैं। तो अब ये देखिए मैंने इनको इससे जोड़ दिया है। अब आप इसी तरीके से देखते जाएं कि हम किस तरीके से इसको बाकी अब आप देख रहे हैं कि इस तरह से भी आप एक कुकी बना सकते हैं, इस शेप में भी, कि वन साइड आपकी चॉकलेट एंड अदर प्लेन। तो मुझे चूंकि वो चाहिए थी क्यूब वाली, तो मैं उसको करने के लिए ये मैं इस तरीके से थोड़ा, सॉरी मुझे ना थोड़ा सा वो हो गया था, पहले मैंने उसको ज़्यादा ही वो कर दिया था।
तो आपने दोनों सेम टाइम पे रख के ही आपने ये इस तरीके से प्रेस करते जाना है। तो आप ऐसे इसको प्रेस करते जाएं तो कोई मसला नहीं। तो चूँकि ये जो था ब्लैक वाला उसमें थोड़ा मैदा क्वांटिटी ज़्यादा मैंने रखी हुई थी, तो इसलिए वो थोड़ा सा हार्ड था, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी हम मैनेज कर लेंगे। ये देखें जी, मैं इसको ऐसे काट रही हूँ, फिर उसको हम हाथों की मदद से अच्छे से प्रेस कर लेंगे और जो है ना हमारे जो है क्यूब वाली कुकीज़ रेडी हो जाएंगे, बिल्कुल बाज़ार की तरह के, बिल्कुल जैसे मार्केट में आपको बेकरी से मिलते हैं। और आप यकीन करें कि मुझे 2 दिन हो गए हैं, आज से 2 दिन पहले मैंने बनाए हैं, तो आज मेरे वो फिनिश हो गए और काफ़ी सारे बनाए थे। और जितना वो टाइम ज़्यादा होता जा रहा है वो उतने ज़्यादा टेस्टी और मज़े के लगते जा रहे हैं। यानी मतलब फर्स्ट डे तो मज़े के लगे, लेकिन ज़ाहिर है बंदा थक गया तो इतना एंजॉय नहीं कर पाया खाना इसको। लेकिन जैसे जैसे अब टाइम चाय के साथ हम ले रहे होते हैं तो बड़ा मज़ा आता है और बड़े टेस्टी और जो फ्लेवर है ना और ज़्यादा इन्हांस उसका होता जा रहा है। तो ये देखिए इस तरीके से आपने हल्का हल्का हाथों से इसको प्रेस करके तो आपने इनको इस तरीके से शेप दे देनी है। ये देखिए आपके जो क्यूब्स वाले आपके जो हैं जो कुकीज़ हैं वो रेडी हो गए हैं। तो क्या बहुत ज़बरदस्त तरीके से अब मैं ये आपको दिखाना चाह रही हूँ, जो मैं कह रही थी ना कि थोड़ा थोड़ा बिस्किट को थोड़ा गैप में रखें तो एक दूसरे के साथ चिपकेगा नहीं। तो ये थोड़े से मेरे साथ मिसहैप हो गया, लेकिन आप यकीन करें कि कमाल बने थे, कमाल। और एक और मैं आपको टिप देना चाहूँगी कि जब आप इसको बिस्किट को निकालें तो थोड़े से नरम होते हैं, तो आप फटाफट निकाल लें, कुछ नहीं संभल के उसको निकालें, क्योंकि जैसे वो हार्ड होते जाते हैं ना तो वो वैसे ही ना जो ऊपर वो चिपकना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप एक ये काम कर लेना और ग्रीसिंग करने के बाद आप उसके ऊपर आटा स्प्रिंकल कर लेना, तो आपके जो है ना कभी भी वो जो बिस्किट हैं वो पैन में चिपकेंगे नहीं, बिल्कुल वैसे ही निकलेंगे। तो अब ये देखें, एक मैंने इस तरह के बनाए थे, एक मैंने वो वाले बनाए थे, ब्लैक कुकीज़ बनाए थे एंड प्लेन वाइट ज़ीरा बिस्किट। तो कैसे हमने एक ही बैटर बनाया, उसको हाफ किया, हाफ करने के बाद एक में मैंने कोको पाउडर डाला और एक मैंने प्लेन रहने दिया, और फिर उनको फर्दर मिक्स करके मैंने किस तरीके से 3-4 तरह के मैंने कुकीज़ बना लिए एक ही बैटर के साथ। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं, मेहमान आए आप वैसे बना के घर में बच्चों के लिए रख सकते हैं, बच्चे बड़े एंजॉय करेंगे। और दूसरा ये चीज़ हेल्दी है, अपने घर में बनी हुई, बाहर से बेकरी या उनसे ज़्यादा अच्छी है। तो ये देखें आप किस तरीके से ये माशाल्लाह बहुत ही उम्दा, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जो है ना ये बेक हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। आप देखें ये इतने क्रिस्पी थे, जितने ये लुक में यमी और मज़ेदार थे, तो उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में उम्दा थे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें, आगे मेरी वीडियो शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।